Hello students, welcome to my class, and today start our science class. So now we start the science class, chapter 5, food, our basic needs, describe, and page number 46, 47 and 48. तो आज हम डिस्कस करेंगे दिस चैप्टर के बारे में. सो द चैप्टर इज़ 5, फूड, आवर बेसिक नीड्स. डिस्क्राइब करेंगे इस चैप्टर के बारे में, पेज नंबर 46, 47 एंड 48. प्लीज़ नोट डाउन ऑन योर डायरी. Today's science lesson is chapter 5, page number 46, 47 and 48. So here the chapter 5, food, our basic needs. So let's start, students. We need to eat clean and healthy food to grow and be healthy. So हमें खाना चाहिए healthy and clean food खाना चाहिए grow and healthy होने के लिए. Food contains nutrients. Nutrients are substances essential for the proper growth and functioning of the body. So nutrients मतलब पौष्टिक आहार, ठीक है, तो वही मतलब काम करता है ग्रोथ करने के लिए बॉडी का और अच्छे से फंक्शन करने के लिए. There are 5 nutrients that are our body requires. क्या क्या? Carbohydrate, vitamins, proteins, fats and minerals. ओके, क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट एंड मिनरल्स. नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट. आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड डू अदर एक्टिविटीज़. कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. तो इसका मतलब है हमारे बॉडी में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, खेलने के लिए और अदर एक्टिविटी करने के लिए. तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा फूड है कि जिससे हमें एनर्जी मिलता है. सो कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. क्वेश्चन आ सकता है, विच आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स? Starch and sugar are the two types of carbohydrates consumed by us. Starch and sugar जो है वो कार्बोहाइड्रेट के 2 टाइप्स हैं. Examples of food items rich in starch are potato, rice, wheat and corn. Fruits such bananas, grapes, pineapples, oranges, peaches and mangoes आर रिच सोर्सेस ऑफ शुगर. मतलब शुगर और स्टार्च में ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं ज़्यादा. और कार्बोहाइड्रेट किस में रहता है? पोटैटो में, राइस में, व्हीट में, बनाना, ग्रेप्स, पाइनएप्पल्स, ऑरेंजेस, पीचेस. ग्रोइंग चिल्ड्रन रिक्वायर गुड क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन देयर डाइट. पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन लॉट्स ऑफ फिजिकल लेबर सच एज स्पोर्ट्स पर्सन्स एंड लेबरर्स also need carbohydrates to fulfill their energy needs. तो मतलब फिज़िकल लेबर जो करते हैं, बहुत ही मतलब हार्ड वर्क जो करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है, ग्रोइंग चिल्ड्रन जो होता है, तो उनको ये एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उनको मतलब एक अच्छा क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए. Next is proteins. Proteins build, maintain and replace the tissues in our body. They are also known as bodybuilding foods. So which are the bodybuilding foods? Protein are the bodybuilding foods. Okay, protein are the bodybuilding foods. Our muscles, organs and immune system are made up mostly of proteins. Some good sources of proteins are meat, fish, eggs, milk, curd, cheese, other milk products, nuts and pulses.
A protein rich diet is necessary for children and adolescents. तो एडोलेसेंस और चिल्ड्रन को प्रोटीन रिच डाइट बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि मसल, ऑर्गन, इम्यून सिस्टम सब यही मतलब ग्रो करता है, अच्छा करता है. Fats provide us with energy. They act as the body's reserve tank of energy. They protect vital organs by providing cushioning. Fats also help to keep the body warm during very cold weather. They are essential for healthy skin and hair. Butter, ghee, oil, nuts and cheese are sources of fat. सो फैट किस में है? बटर, घी, ऑयल, नट्स, चीज़ आर सोर्सेस ऑफ फैट. ओके, और बॉडी के एनर्जी गिविंग भी है. टू मच फैट इन द डाइट मे लीड टू ओबेसिटी और ओवरवेट. तो अगर बहुत सारा फैट अगर हमारे बॉडी में चला जाएगा तो वो ओवरवेट और ओबेसिटी में चला जाएगा. इट मे फर्दर लीड टू अदर सेवर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस सच एज हार्ट डिजीज़. तो इससे क्या होता है? इससे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बहुत, और हार्ट डिजीज़ हो सकता है इसमें. नेक्स्ट इज विटामिन्स. विटामिन्स आर सब्सटेंसेस that are found in foods we eat. Our body needs them to work properly. There are many vitamins and each one has some special role to play. Vitamin D builds strong bones and vitamin C helps our body to heal in case of an injury. Vitamins are two kinds, fat soluble and water soluble. Vitamins A, D, E, K are the fat solubles. A, D, E, K are the fat solubles, and vitamin B and C are the water soluble. So when we eat food rich in these, the vitamins get stored in the fat tissues in our body and in the liver. Until the body needs them. When it is time for them to be used, they are carried where needed. So water soluble vitamins include vitamin C and the big group of vitamin B. When we eat food rich in water soluble vitamins, the vitamins don't get stored but travel through the bloodstream. Whatever the body doesn't use gets thrown out as waste. Importance of various vitamins for the body. सो नेक्स्ट डे हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में. अब तक आप लोग ये वाले जो चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं वो आप लोग लर्न करो. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. सो कीप लर्निंग. ओके एंड टेक केयर.